जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व कैसे डैमेज हो सकती है, किन किन कारणों से और आई में कौन सी इंजरी होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, शुगर की अगर लेवल हाई रहती है। तो आज इसी में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है ये किन किन कारणों से डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारी आँख से लेके और जो ब्रेन तक पूरा मैसेज भेजने का काम है। तो अगर बीच में कहीं भी कोई ट्यूमर, कोई कैंसर या अदर कोई सर्जरी अगर होती है तो उस कंडीशंस में भी ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़ता है। ये हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो जाए सर्जरी के बाद, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स इस टाइप के हैं कि उनकी कोई ट्यूमर वगैरह की सर्जरी हुई है, उसके बाद उनकी विजन लॉस हो गई है। बाद में पता चला कि उनकी ऑप्टिक नर्व ऑपरेशन की वजह से डैमेज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका कंटिन्यू प्रेशर बढ़ा रहता है। प्रेशर का बढ़ने का रीज़न होता है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, किसी को ग्लोकोमा और ग्लोकोमा पहले किसी को रहा है, उसके बाद फिर आपको पता नहीं चला और आपको भी ग्लोकोमा हो गया और काफ़ी टाइम हो गया ग्लोकोमा आपको है। ये जब जांच की तो उसमें आपको पता चला कि ये आपको ग्लोकोमा बहुत पहले से था। अगर आपको ग्लूकोमा पहले से होगा तो आपको हल्का फुल्का दर्द रहेगा, आँख में दर्द, सिर में दर्द, कुछ पेशेंटों में चक्कर भी आते हैं। कि अगर प्रेशर आँख का बढ़ा रहता है और इसके अलावा एक और प्रेशर बढ़ने का चांसेस होता है कि अगर आपका कैटरेक्ट सर्जरी ऑपरेशन टाइम पर नहीं हुआ तब भी आपका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी भी टाइम पर करनी बहुत ज़रूरी है और प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कैटरेक्ट को पकाना सही नहीं होता है। ये समय पर ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तब भी उनका प्रेशर नसों पर पड़ता है, और जब नसों पर प्रेशर रहता है तो उसके साथ हमारी जो ऑप्टिक नर्व है ये भी धीमे धीमे इस पर भी प्रेशर रहता है, तो ये भी डैमेज होने लगती है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर रहती है, तब भी रेटिना के साथ साथ में ऑप्टिक नर्व भी वीक होने लगती है, उसमें भी ब्लड वेसल्स फटने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। आपको कुछ भी आभास होता है, कभी कुछ पेशेंटों में डबलिंग की शिकायत आती है बीच बीच में और फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक से, तो इसको कहते हैं डिप्लोपिया अटैक या डबल विजन दिखना। कुछ पेशेंटों को अचानक से नहीं दिखता है और 1-2 साल में फिर दोबारा रिपीट ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये भी कभी कभी ऑप्टिक नर्व पर कोई प्रेशर पड़ गया, कोई आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कोई नस दब गई, उस कारण से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्टिक नर्व की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिक नर्व जो डैमेज होती है वो एक्सीडेंटल के केस में होती है। जब किसी भी व्यक्ति का गाड़ी या बाइक या अदर किसी कंडीशन से अगर उसका एक्सीडेंट होता है, आँख के आसपास कोई चोट लगती है, तो फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अभी तक ज़्यादातर अभी देखा गया है कि जितने भी पेशेंट ऑप्टिक नर्व के हैं तो ट्यूमर या अदर किसी बीमारी की वजह से या उनकी सर्जरी होने के बाद बहुत कम पेशेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिक नर्व के पेशेंट हैं वो हैं एक्सीडेंटल केस ज़्यादातर हैं। एक्सीडेंट की वजह से उनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है। यदि कपिंग डिस्क रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDR, ये आपका अगर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है तब भी आपको धीमे धीमे ऑप्टिक नर्व पर इसका भी एक प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको ये प्रभावित करती है और आगे चल के ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये बहुत ही सेंसिटिव है और इसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई आप मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा
आप वो कंटिन्यू कोई दवाइयाँ लेते हैं, उनके सेवन से भी आँख पर इफेक्ट आता है और आँख के साथ साथ आपकी ऑप्टिक नर्व पर भी प्रभाव पड़ता है। ये कैसे रीजंस थे जिनकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसमें मेन एक ही है कि आपको सबसे ज़्यादा जो पेशेंट अभी तक हैं वो एक्सीडेंटल के केस में हैं। तो दोस्तों उन ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का एक्सीडेंटल में विजन लॉस हुआ है या रोशनी कम हुई है, उनको भले ही हाथ पैर में या अन्य बॉडी में कम चोट लगी हो, अगर उनके फेस पर चोट लगी है, अक्सर देखा होगा बाइक पे जब चोट किसी को लगती है तो मोस्टली फेस पर ही लगती है, क्योंकि हेलमेट लोग बहुत कम लगाते हैं। हेलमेट लगाना इसीलिए अनिवार्य है कि आपका फेस सुरक्षित रहे। तो फेस में जब चोट लगती है तो हमारी मोस्टली ब्रेन और ये सब जो जितनी भी ऑप्टिक नर्व या दूसरी न्यूरॉन्स होती हैं यही प्रभावित होती हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्टिक नर्व जो हमारा डैमेज होता है उसका रेशियो 98% के आसपास देखा गया है कि ये एक्सीडेंट की कंडीशंस में ही ज़्यादा डैमेज होती है। तो अगर किसी का ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आपको अपने आँख की जांच, पर्दे की जांच और ऑप्टिक नर्व ये सब जांच कराना, MRI कराना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भविष्य में आगे रोशनी धीमे धीमे लॉस हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।